नमस्कार, मैं ओमवीर। आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस बाई ओमवीर यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, अगली वाली क्लास है। इस क्लास में हम रेगुलेट एक्ट 1777 को इंडिया आया था और इस एक्ट को एक और नाम है इसका चार्टर एक्ट। इन दोनों नामों से इस एक्ट को जाना जाता है। और सभी विद्यार्थी, जो भी छात्र इस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, वो सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। जो जो स्टूडेंट गाँव में है, वो कोचिंग उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो भी यहाँ से तैयारी कर सकें। तो आज की जो क्लास है उसको हम पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। पीछे इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे चार्टर एक्ट ब्रिटेन से अंग्रेज लाए थे। तो 1772 या 73, 1772 टू 1785, ये 13 सालों में एक घटना हुई थी। उन 13 सालों की घटना को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसको एक कहानी के रूप में जान लेते हैं। 1772 या 1773 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की एक कंपनी थी, इंडिया में अपना व्यापार कर रही थी। यहाँ तक तो व्यापार कर रही थी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि हम व्यापार तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम राजनीति, अपना शासन भी चलाएं। तो उन्होंने एक चार्टर एक्ट भेजा या रेगुलेटिंग एक्ट भेजा 1773 को। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, वह गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1772 को इंडिया में गवर्नर था और इसको 1773 को वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको बना दिया गया है और इसके अंडर में दो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि बम्बे और मद्रास। इनके जो गवर्नर थे उनको, उन दोनों को भी इसके अधीन कर दिया वारेन हेस्टिंग्स के। और इसके साथ एक 4 मेंबर ब्रिटिश कंपनी ने, अंग्रेजों ने भेजे कि कहीं जो हमारा जो गवर्नर है कहीं हमारे साथ धोखा ना कर दे। 4 मेंबर और इसके साथ भेजे। बारवल था, क्लेवरिंग था और मॉनसून और फ्रेंसिक था। बारवल ने तो वारेन हेस्टिंग्स का साथ दिया, लेकिन इन तीनों ने, क्लेवरिंग, मॉनसून और फ्रेंसिक ने, साथ नहीं दिया। लेकिन कोई भी फैसला इंडिया में लेने के लिए 2 गवर्नरों का अपने फेयर में होना जरूरी था। अगर 2 गवर्नर फेयर में नहीं होते हैं तो यहाँ पे कोई भी फैसला कंपनी नहीं ले सकती है। लेकिन एक ने तो साथ दिया, बारवल ने। इन तीनों ने वारेन हेस्टिंग्स का साथ नहीं दिया। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा पीछे से भी जान लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स इंडिया कब आया था और इसने इंडिया में कौन सी पोस्ट जोन की। तो वारेन हेस्टिंग्स इंडिया में 1750 में कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, इस कंपनी का क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। इसकी कार्यकुशलता को देखते हुए कंपनी ने इसको कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया। कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने ऐसा अपना राज्य चलाया, जो अध्यक्ष था। तो इस कंपनी का यहाँ पे बंगाल का गवर्नर बन गया। 1776 जो रेगुलेट एक्ट आया था, तो इसको गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। ये थी वारेन हेस्टिंग्स की कहानी। आगे यहीं पर 1776 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इस समय सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जस्टिस था वह था चीफ जस्टिस इलिजाह इम्पे था। और 1912 को इसी कंपनी का पलायन दिल्ली में कर दिया गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का पलायन कर दिया गया। तो जब वो जो ब्रिटिश किंग था इंडिया में, जब इंडिया में वो, चलो अभी ध्यान आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। चलो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। 1772 टू 1775 यहाँ पर जो किंग था वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स यह गवर्नर था। जब तो यह गवर्नर था, लेकिन 1773 में इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये पूरे इंडिया में शासन करने लगा। और इसके अंडर में दो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास।
ये दोनों महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी और इनका जो गवर्नर था, इन दोनों के जो गवर्नर थे, जो गवर्नर थे उनको उनको इसके अधीन कर दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। जो भी ये कार्य करेंगे, जो भी फैसला लेंगे मद्रास या बॉम्बे में, तो यहाँ पे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और वारेन हेस्टिंग्स से। बगैर परमिशन के यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता था। और इसके साथ वारेन हेस्टिंग्स के साथ 4 अंग्रेज और इंडिया भेजे थे ब्रिटिश किंग ने, क्योंकि ये किंग जो गवर्नर जनरल था कहीं अपने अंग्रेजों के खिलाफ कोई गलत फैसला ना कर दे। वो 4 लोग थे, जो 4 लोग थे वो इंडिया आए थे। वो 4 लोग थे वारवल थे और क्लेवरिंग थे। नेक्स्ट थे मॉनसन और अगले थे फ्रांसिस। हुआ क्या, जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जो भी फैसला करेंगे तो इनके साथ 2 मेंबरों का होना जरूरी था, लेकिन इन तीनों ने वारेन हेस्टिंग्स का साथ नहीं दिया। लेकिन वारवल ने साथ दिया, तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स कोई फैसला नहीं कर पाया इंडिया में। और आगे क्या होता है, जो वारेन हेस्टिंग्स था, यह कंपनी के लिए 1750 में वारेन हेस्टिंग्स यह इंडिया 1750 को आया था। 1750 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस कंपनी का क्लर्क बना था। इसको कार्य को देखते हुए कंपनी ने इनको कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया। इन्होंने ऐसा बेहतरीन काम किया कि एक कंपनी के गवर्नर बन गए। आगे चल के ये गवर्नर जनरल भी गए। ये इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। यही सुप्रीम कोर्ट 1911 या 1912 को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि जब इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो अंग्रेज था गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और यह इसका स्थापना कब हुई थी? 1773 को हुई थी। ये दिल्ली कब ट्रांसफर किया गया? तो 1911 या 12 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। देखो यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था, इसी को प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और 1773 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। इसके अंडर में 2 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास। इनको जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उनके अधीन कर दिया गया। इनके जो वारेन हेस्टिंग्स था उसके साथ 4 लोग और आए थे, अंग्रेज आए थे इंडिया में। वारवल, क्लेवरिंग और मॉनसून और फ्रांसिस। वारवल ने तो
उसका साथ दिया वारेन हेस्टिंग्स का, लेकिन इन तीनों लोगों ने साथ नहीं दिया। तो कोई भी फैसला लेने के लिए दो इनमें से दो मेंबरों का साथ होना जरूरी था, जब भी यहाँ पे फैसला लिया जा सकता था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स कंपनी में जब आया इंडिया 1750 को आया, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में काम किया। और उसको कार्यकुशलता को देखते हुए कंपनी ने इनको कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया, कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया। तो आज के लिए क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। सभी छात्र इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद।